नमस्ते, कैसे आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अम, अगर आपने बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स करी है, बहुत कुछ कर रहे हैं आप अपनी एक डिज़ायर के लिए, ठीक है? लेकिन एक चीज़ मिस कर रहे हैं, बात करते हैं उसके बारे में। तो बात कुछ ऐसी है कि आप चाहे कितनी भी टूल्स एंड टेक्निक्स कर लें, ठीक है? लेकिन अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना नहीं है, आपके अंदर एप्रिशिएशन की भावना नहीं, एप्रिशिएट करने की फीलिंग नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ को उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आप चाहते हैं। वॉट यू अप्रिशिएट यू अट्रैक्ट। अगर आपको पैसा चाहिए, ठीक है, और अगर आपका जैसे मान लो हम 4 फ्रेंड हैं, हमने चारों ने एक साथ कंपनी ज्वाइन करी, ठीक है। मेरे जो 3 फ्रेंड है वो मेरे से बहुत आगे निकल गए और मैं उनसे पीछे हूँ। मुझे भी उनसे आगे निकलना है या उन तक पहुँचना है, तो मैं क्या करूँगी? अगर मैं उनको देख के जलूँगी तो मैं उस तक तो कभी नहीं पहुँच पाऊँगी, बल्कि मेरा और घाटा ही होता चला जाएगा। तो जो चीज़ मैं अट्रैक्ट करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, और अगर वो चीज़ किसी और के पास है, कोई और उस लेवल तक पहुँच गया है, तो मैं उसको एप्रिशिएट करूँगी दैट यू आर डूइंग रियली ग्रेट। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है? आप इतनी जल्दी इतने अच्छे मुकाम पे पहुँच गए, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, राइट? क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं करेंगे ना, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको क्या लगेगा, इसको ये चीज़ लग रहा है चाहिए नहीं, इसीलिए तो इसके बारे में इतना गलत बोल रहा है ना, फिर इसको हम ये चीज़ नहीं देते हैं। मतलब आपको पैसा चाहिए, लेकिन कोई और आपके आस-पास जो आपका रिलेटिव है, जो आपके नेबरहुड में रहते हैं, अगर उनके पास अच्छा खासा पैसा है और आप उस पैसे को लेके जल रहे हैं कि उनके पास इतने कितने ऐसे इतना कैसे आ गया और मेरे पास इतना कम है, तो आपको फिर नहीं मिलने वाला है। यूनिवर्स देगा ही नहीं आपको, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए वो किसी और के पास है, वो देख के आप इतनी बुरी-बुरी बातें, इतने नेगेटिव थॉट्स लेके आ रहे हैं, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड को क्या लग रहा है? लग रहा है इसको ये चीज़ पसंद नहीं आई है, तो एक काम करते इसको फिर ये नहीं देते हैं, राइट? तो जब भी कोई आपसे आगे निकले, कोई आपसे कुछ बेहतर करने लगे, कोई बेहतर आपसे आगे जाने लगे, या किसी को भी आप देखें, अगर आप खुद एक यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहे हैं, कोई और आपसे आगे निकल रहा है या वो कुछ अच्छे वीडियोज़ जा रहे हैं, उसके व्यूज़ जा रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट यू एप्रिशिएट करो, खुश हो कि वो इंसान उतनी हेल्प कर रहा है दूसरों की, खुश हो कि वो इंसान उतनी मेहनत कर रहा है, राइट? कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं होती, तो जो चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए और सामने वाले के पास है, तो प्लीज़ उसे देख के अप्रिशिएट कीजिए, जेलसी मत लेके आइए, एंगर मत लाइए, स्ट्रेस मत लाइए कि वो इतना आगे कैसे निकल गया। हर इंसान का अपना एक लाइफ को क्रिएट करने का अपना एक तरीका होता है, हर इंसान के अंदर वो क्रिएटिविटी कोई अननोइंगली करता है, कोई नोइंगली करता है। किसी को नहीं पता होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लेकिन उसके थॉट बहुत पॉजिटिव रहते हैं। वो हमेशा अच्छी चीज़ों को देख के तारीफ करता है, वो लग्जरी लाइफ जीता है, और जो भी लग्जरी लाइफ जीते हैं वो उनको बोलते हैं यार वो तो क्या मस्त शानदार ज़िंदगी जीते हैं, राइट? तो यूनिवर्स उसको क्यों नहीं देगा वो लग्जरी वाली ज़िंदगी? क्योंकि वो जब भी लग्जरी लाइफ को जीता है, किसी और को जीते हुए देखता है, वो उसका अप्रिशिएट करता है, राइट? तो कहीं ना कहीं अगर आपकी मैनिफेस्टेशन डिले हो रही है, राइट, या आप फाइनेंस को लेके कुछ फेस कर रहे हैं, आपका मनी कहीं स्टक है, आपके पास पैसे नहीं आ पा रहे हैं, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में लेके उलझ रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आप ये गलती तो नहीं कर रहे, कि ऐसा तो नहीं कि आप किसी और के रिलेशनशिप को देख के बोले यार वो अपनी ज़िंदगी में इतने खुश है पर मेरा पति तो मुझे ऐसा कर रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता किसी और कपल को अच्छा देखे। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, यार मेरी ज़िंदगी, मैं तो सिंगल पड़ा हूँ, देखो ना बाकी सारे लोग तो अपने अपने रिलेशनशिप में खुश है, कितने मज़े कर रहे हैं, मैं तो ऐसा हूँ। तो यूनिवर्स फिर आपको नहीं ला के देगा एक अच्छा पार्टनर, क्योंकि आप जो अच्छे पार्टनर है आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, जो रिलेशनशिप में है उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। कोई और आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो उस पैसे को लेकर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि मेरे पास आएगा तो ही मैं खुश होऊंगा, लेकिन किसी और के पास है तो उसको देख के मैं खुश नहीं हो सकता। नहीं, जेलसी कभी क्रिएट मत कीजिए लोगों को लेके, जब भी देखिए ब्लेस कीजिए कि इनके पास है ना, एक दिन मेरे पास भी आएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने इनको इतना दिया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि अगर इसमें इतना मुझे भी दे दो आप तो कितना मज़ा आएगा, राइट? खुद के लिए ग्रैटिट्यूड करो, उनके लिए करो कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे जो आपको चाहिए। और हमारी सबसे ख़राब आदत है, आप इसको समझना अच्छे से, कि हम सारे टूल्स एंड टेक्निक्स करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं, लेकिन हम, मेरे पास जो सेशंस के लिए लोग आते हैं वो बोलते हैं मैडम हमें सब कुछ समझ में आता है, हमें आता है कि हमें ये टेक्निक करना है, ये करना है, हमें ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा सोचना है, लेकिन हम फिर भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको मेंटल लेवल पे तो सब कुछ पता है, लेकिन आप फिजिकली एफर्ट नहीं करना चाहते। आपको पता है कि किस तरीके से क्या करके अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, कैसे करके आपको मनी को अट्रैक्ट करना है, आपको सारे टूल्स पता, आपको सारी टेक्निक्स पता, आपको सब पता है,
आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, अलाइनमेंट में रहना है, खुश रहना है, लेकिन आप फिर भी फिजिकली एफर्ट लेके वो नहीं करना चाहते। आपको अपने मैनिफेस्टेशन में कोई एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद के ऊपर थोड़ी एफर्ट लेने की ज़रूरत है कि मैं खुश रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पॉजिटिव ही रहूँगा, मैं दूसरों को देख के जेलसी क्रिएट नहीं करूँगा, राइट, या करूँगी। मैं पैसे को देख के कभी बुरी बातें नहीं बोलूँगा, चाहे वो मेरे पास 1 रुपये हो, चाहे मेरे पास 10 लाख हो, मैं उसको अप्रिशिएट ही करूँगा। मैं जब भी खर्च करने जाऊँगा, मैं हमेशा खुश होके ही खर्च करूँगा। मेरे पास हर महीने का क्रेडिट कार्ड बिल भी आएगा, तो भी उसे देख के अप्रिशिएट करूँगा कि मैं इस लायक हूँ कि मैं इतना खर्च कर सकती हूँ या खर्च कर सकता हूँ, राइट। किसी और का रिश्ता, किसी और के रिश्ते का कंपेरिजन मैं कभी खुद के रिश्ते के साथ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा रिश्ता मेरे द्वारा बनाया गया है। मैंने उसमें अपनी फीलिंग्स, अपने एफर्ट्स लगाए, किसी और ने उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, सिर्फ मेरा और मेरे पार्टनर का योगदान है। और पार्टनर को भी छोड़ो, सिर्फ मेरा खुद का योगदान है एक रिश्ते को बिल्ड करने में, अच्छे इमोशंस डालने में, अच्छे एफर्ट्स डालने में। तो मैं किसी भी रिश्ते से अपनी कंपेरिजन क्यों करूँ? मैं किसी का भी सुन के अपने पार्टनर को क्यों गलत सुनाऊँ? मैं किसी का भी सुन के खुद को दोष या अपने पार्टनर को दोष क्यों दूँ? मैं किसी के भी रिलेशनशिप की गलत बातें खुद में, अपने पार्टनर में क्यों लेके आऊँ, राइट? मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट नहीं करनी है। इसीलिए व्हाट यू अप्रिशिएट यू अट्रैक्ट। इसलिए जब भी ज़िंदगी में कुछ चाहिए और सामने वाले के पास वो चीज़ हो, तो प्लीज़ उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको देख के खुश होइए। किसी की सक्सेस से जेलस करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स में हर चीज़ अबंडेंस में है। समुंदर में इतना पानी है कि चाहे आप 1 लोटा लें या ट्रक भर भर के लेके जाए, टैंकर भर भर के लेके जाए, उसमें कम नहीं होने वाला है। जैसे हवा कम नहीं हो सकती, समंदर का पानी कम नहीं हो सकता, वैसे ही आप जो भी चाहेंगे यूनिवर्स में वो हर चीज़ अबंडेंस में है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि आप जो भी चाहते हैं ना, यूनिवर्स में वो सब कुछ अबंडेंस में है, राइट। आप जो भी चाहे वो सब अट्रैक्ट कर सकते हैं। बस आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है, अपने थॉट्स क्लियर रखने हैं, पेशेंस रखना है। अगर आपने पेशेंस रखा तो आपके मैनिफेस्टेशन चुटकियों में होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमें पेशेंस ही नहीं, हमें लगता है कि 4 साल से हम परेशान हैं, ये टेक्निक समझिए 4 दिन करेंगे हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि फेथ ही नहीं उस टेक्निक को करने में आपका, राइट। फेथ ही नहीं है कि मैं करूँगा तो हो जाएगा, बस मैं करूँगा, सबने किया मैं भी करूँगा। अरे सबकी वाइब्रेशन, आपकी वाइब्रेशन में फ़र्क है। कोई इस चीज़ को 2 मिनट में अट्रैक्ट कर लेता है, कभी कभी आपको 2 साल लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी, आपका वाइब्रेशन उस चीज़ को लेके क्या है। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो तुरंत ही आपके वॉर्टेक्स में आ जाता है। वर्टेक्स से फिजिकल रियलिटी में लाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप उस चीज़ को लेके डेस्परेट ना हो। आप जब भी उसके लिए सोचें, आप अच्छा फील करेंगे। जैसे मुझे अब एक नई कार चाहिए, तो मैं जब भी उस कार को देखती हूँ या मैं जब भी ग्रेटिट्यूड करती हूँ, बोलती थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास तो कार आ गई, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी फेवरेट कार के लिए। अब मैं ऐसा बोलती हूँ, राइट। और मुझे पता है बहुत जल्दी मैं आप लोग को गुड न्यूज़ दूंगी कि मेरे पास वो कार आ गई। अब देखो यूनिवर्स की मर्जी है, मैंने तो अपना बोल दिया, मैंने तो सरेंडर कर दिया, आपको जब देना हो दो, मैं खुश हूँ। वो कार है मेरे पास तो भी खुश हूँ, नहीं है तो भी मैं खुश, राइट। तो ऐसे किया करो, बस खुश होया करो यार। जब आप लाइफ में खुश रहोगे ना, तो नहीं पता आपके पास यूनिवर्स कितने सारे दरवाजे खोल देगा कि तुम यहाँ से मिलो, यहाँ से मिलो, यहाँ से मिलो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम खोल देगा। लेकिन उसके लिए खुश रहना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में है या नहीं। इतने सालों तक एक ही माइंडसेट से आपने इतने दुख अपनी ज़िंदगी में बटोर लिए हैं। अब प्लीज़ एक कॉन्सेप्ट लेके चलो कि मैं जो भी सोचूंगा अच्छा सोचूंगा, जो मैं चीज़ें किसी और के पास देखूंगा मैं अप्रिशिएट करूंगा, मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड करूंगा। और आप देखना कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलना शुरू होती है। लेकिन लोगों में पेशेंस ही नहीं है। इतने सालों तक जो अपने मन के अंदर इतना गड्ढा भर रखा है, अपने थॉट का जो कार्मिक अकाउंट है उससे अपने लाइफ में इतने गड्ढे भर रखे हैं, और उनको लगता है कि 4 दिन में चीज़ें हील हो जाएंगी। नहीं आ रही है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। मैं फिर बोलती हूँ कि ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी आगे के जितने साल है, अगर उसको सही बनाना है, बेहतर बनाना है, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए, और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज हो रही है। लेकिन है पेशेंस। इतने सालों का जो कचरा आपने अपने जहन में बटोर के रखा है, वो थॉट्स के थ्रू, उसको रिकवर होने में तो वक्त लगेगा ना। जब उसकी रिकवरी हो जाएगी तो मैनिफेस्टेशन बहुत आसानी से होना शुरू हो जाएगा, राइट। लेकिन उसकी रिकवरी तो करने दीजिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को। या फिर आप चाहते हैं कि 2 मिनट चुटकी बजाओ मैनिफेस्टेशन हो, तब होता है जब आप पूरी तरीके से हील हो चुके हो, राइट। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। हर चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए, किसी चीज़ के बारे में बुरा मत बोलिए। हर इंसान की अपनी एक जर्नी है, राइट। जैसे आपकी है वैसे सबकी है, तो किसी भी चीज़ को बुरा बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ अपना कार्मिक अकाउंट बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव वाला।
थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, एंड आई लव यू सो मच गाइस, थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। हर दिन मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सुनने के लिए, मुझे इतना समझने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। खुद से कीजिए प्यार, अपनों से कीजिए प्यार, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद के थॉट्स का ढेर सारा ख्याल रखिए। हर टाइम नोटिस कीजिए कि अभी आप क्या सोच रहे हैं। नेगेटिव इमोशंस को खुद के दिमाग के ऊपर, खुद के थॉट्स के ऊपर हावी मत होने दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।